आदाब नाज़रीन, अब तक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान अरशद फारूक। आज बात करेंगे सर्दियों के आयाम आते ही वादी में बिजली गुल हो जाती है और अहल वादी को कहीं कहीं शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाती है, जबकि बहुत सारे इलाकों में शेड्यूल को बालाई ताक रखकर भी बिजली फराहम की जाती है। आवाम हर साल सरमा के आयाम में बिजली का निज़ाम बेहतर होने की उम्मीद लगाए आज भी उसी ढंग से बिजली कटौती के झटके सह रही है जैसे कहीं दहाइयों से पहले बिजली की सप्लाई सार्फिन को दी जाती थी। अगरचे इस दौरान कहीं पावर प्रोजेक्ट वजूद में आ गए हैं, लेकिन इससे भी अहल वादी का भला न हो सका। जब आज हमने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव अफसर बलबीर सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको ये पहले बताऊं कि ये प्रॉब्लम जो है, जैसे कि आपने खुद अपने क्वेश्चन में बोला कि सर्दियों के आयाम में ऐसा होता है, तो अगर हम इसको अच्छे से देखें कि जब गर्मियों में इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो सर्दियों में क्या होता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दियों में हमारी रिक्वायरमेंट जो है एज ए लोकल कश्मीरी, यहाँ पे सर्दी का मौसम होने की वजह से हमारी गर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। घरों को हमने गर्म करना है, बाकी जो काम है उसकी गर्मी, उसके लिए गर्मी हमको करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो ईजीएस्ट पॉसिबल वे होता है वो होता है बिजली के गैजेट्स, हीटर्स, बॉयलर्स, इन चीज़ों का हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारे पास जो डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड लोड होता है वो इतना उन लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया होता है, तो जो उनका अनडिक्लेयर्ड लोड होता है वो लोग गर्मी सर्दियों के अयाम में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, उस पर ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग से हमारे ट्रांसफार्मर्स डैमेज होते हैं, ओवरलोडिंग से हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क वायर्स जो हैं वो स्नैप होकर नीचे गिरती हैं और रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन हमारे ओवरलोड होते हैं। तो ये सारा जो ओवरलोडिंग की वजह से, जो एक्सेसिव यूज़ की वजह से है, जो लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं, या बिजली चोरी में जो कहूँगा कुछ लोग बिजली चोरी करते हैं, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर ईमानदारी से लोग जितना उनका एग्रीमेंटेड लोड है उसके मुताबिक अपनी बिजली का यूज़ करेंगे तो कोई कटेलमेंट की, कोई ओवरलोडिंग की और किसी भी डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर क्या महकमे के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो बिजली का नाजायज़ इस्तेमाल करके आम लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें मैं ये कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल निज़ाम है, उसके लिए हमारी टीम्स बनी हुई हैं। मैं आपको ये बता दूँ, हमारे एमडी ऑफिस लेवल पर टीम्स बनी हुई हैं, हमारे सर्कल लेवल पे टीम्स बनी हुई हैं, हमारे डिवीजनल लेवल पर टीम्स बनी हुई हैं और सब डिवीजनल लेवल्स पर टीम बनी हुई हैं, जो टाइम टू टाइम हर एक जगह पे जाकर रूटीन वाइज इंस्पेक्शंस करते हैं। और जो इंस्पेक्शंस करते हैं वो हम जो लोगों के गैजेट्स होते हैं जो इलीगली उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए होते हैं, या ऐसे गैजेट्स जो कि बिल्कुल ही बैंड हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे क्रूड हीटर एंड बॉयलर्स हैं, उनको हम जब्त करते हैं और उसके अगेंस्ट उनको फ़ाइन किया जाता है। वो जो फ़ाइन है उनको बिल में रिफ्लेक्ट होता है और उनको वो फ़ाइन बिल में पे करना होता है। ये डेली रूटीन के बिना पे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है सर? बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये डेली रूटीन पे ये इंस्पेक्शंस होती हैं। हाँ, एक ही जगह पे डेली नहीं होती हैं, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट मोहल्लेज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में टीम्स वो जाती हैं और वो ये काम करती हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि अब टीम्स खाली इंस्पेक्शंस पर ही रहें, क्योंकि हमको इन एडिशन टू इंस्पेक्शंस के अलावा रेस्टोरेशंस का काम रहता है, पावर सप्लाई को मेंटेन करने का काम रहता है, रेवेन्यू रियलाइजेशन का काम रहता है, बिलिंग का काम रहता है, बहुत सारे एसोसिएटेड काम जो रहते हैं वो साथ साथ हैं। पर इंस्पेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डेली बेस पर किया जाता है। आज ये भी सुने आया कि बिलें भी गलत आती है सर, कभी किसी को अगर 200 होती है या 500 बिल होती है उसको आ जाती है 15,000, 20,000। देखिए, बिलें गलत होने का कभी कभी कोई ऐसी कोई कमांड या किसी ह्यूमन एरर की वजह से किसी की बिल गलत हो सकती है, उसके लिए वो हमारे पास आ सकते हैं या हमारी नॉलेज में ला सकते हैं, तो वो हम करेक्ट कर देते हैं और करते भी हैं। ये रूटीन इशू है, इसमें गलत होना, ह्यूमन एरर की वजह से कभी गलती हो जाती है, तो वो मैं ये रूल आउट नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं कि सारी बिलें गलत होती, कभी कभी इक्का दुक्का कोई बिल गलत भी होती है। उसी के बिजली की बिल उसी के हिसाब से आती है जितना वो यूज़ करते हैं? बिल्कुल उसमें मीटर्स का प्रोविजन्स है और मीटर्स जो हैं वो सब स्टेशन पे लगे हुए हैं ताकि चोरी कोई ना कर सके। क्योंकि जो पहले सिस्टम होता था वो मीटर्स जो हमारे घरों में लगे हुआ करते थे, तो आमतौर पर हमने ये देखा है कि लोग जो सर्विस लाइन आती है उसको टैपिंग करते हैं या डायरेक्ट हुकिंग करते हैं, मीटर को बाईपास करते हैं। अब लोगों के घरों तक उस सिस्टम के थ्रू ऑनली सर्विस लाइन ही जाती है, तो सर्विस लाइन को टैप करने से उनको कुछ अब चोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मीटर जो है वो सब स्टेशन पर, ट्रांसफार्मर पर ही लगा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे चोरी की कोई चांसेस नहीं है और लोगों को उसी हिसाब से बिल दिया जा रहा है। नाज़रीन, बारामूला से सोफी सजाद के साथ मैं अरशद फारूक, KDN चैनल के लिए।